ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 78वें यौम आज़ादी के मौके पर शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगी। ये खिताब ऑल इंडिया रेडियो के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के खिताब के फौरन बाद इलाकाई चैनलों से टेलीकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो अपने इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका इलाकाई ज़बान में नश्र करेगा। आज रियासत भर में तकसीम का दिन विभाजन विभीषिका मनाया जा रहा है। इसके तहत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में लखनऊ में विभाजन विभीषिका खामोश पदयात्रा निकाली गई। वज़ीर आला ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलपोशी की। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे से शुरू होकर पदयात्रा लोक भवन तक पहुंची। इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हाथ में तख्ती लेकर चल रहे थे, जिस पर उन लोगों के दर्द बयान किया गया था जो इस सानी का शिकार हुए थे। बाद में वज़ीर आला ने विभाजन विभीषिका पर अपनी नुमाइश भी देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले मुल्क के एहसास को जिंदगी का अज़्म बनाना है। भारत सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं, जमहूरियत की माँ है। जितनी आज़ादी भारत ने अपने लोगों को दी उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सब का आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। मौन पदयात्रा में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मेयर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर दिनेश शर्मा, रियासती सरकार के वज़रा और दीगर पार्टी नुमाइंदे मौजूद थे। रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज विभाजन विभीषिका दिन के मौके पर 1947 के सानहे को याद किया जा रहा है। संभल, अमरोहा, झांसी और दीगर अजला में इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में हर घर तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। हुब्बुल वतनी के एहसास को फ़रोग़ देने के मकसद से ये मुहिम कल तक पूरे मुल्क में चलेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हर घर झंडा मुहिम के तहत अपने घर पर तिरंगा फहराया और सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि हमारी आन बान और शान है तिरंगा। चित्रकूट, अमेठी और रियासत के दीगर अजला में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज विभाजन विभीषिका यादगार दिन के मौके पर कलेक्ट्रेट समेत सभी तरक्याती ब्लॉकों और पंचायतों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के अक़लियती बहबूद, वक्फ़ व हज के वज़ीर मुमलिकत दानिश अंसारी की सदारत में आज परिवर्तन चौक से हज़रतगंज अटल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लखनऊ में चल रहे मदारिस के तलबा व तालबात और असातिज़ा मुलाज़मीन शामिल हुए। वज़ीर मुमलिकत ने बताया कि हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। प्रोग्राम का मकसद लोगों में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना है और शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करना है। भारतीय जनता पार्टी रियासत भर में तिरंगा यात्रा का इनेकाद कर रही है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की खुसूसी अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह और 5 दीगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। स्पेशल जज शुभम वर्मा ने कल ये वारंट 2 दहाइयों पुराने रोड ब्लॉकिंग केस में खुद सुपुर्दगी न करने पर जारी किया। इससे कबल 6 अगस्त को अदालत ने समाजवादी पार्टी, कौमी तर्जमान और साबिक रुकन असेंबली अनूप सांडा और संजय सिंह और दीगर मुलजिमीन की 45 दिन की कैद को सही करार दिया था। अदालत ने 9 अगस्त को खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था, जिसे संजय सिंह ने पार्लिमानी काम का हवाला देते हुए मुलतवी कर दिया। साल 2001 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा संजय सिंह, अनूप सांडा और उनके हामियों ने बिजली तखफीफ के मामले पर सड़क बंद कर एहतजाज किया था। सुल्तानपुर की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता साल 23 जनवरी को इस मामले में तमाम 6 मुलजिमीन की मुजरिम करार दिया था।
सफ़र हज 2025 के लिए दरख्वास्त का अमल शुरू हो गया है। ज़ायरीन आइंदा माह की 9 तारीख तक दरख्वास्त कर सकते हैं। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरेन रिजिजू और वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज कुरियन ने कल नई दिल्ली में सफ़र हज के लिए दरख्वास्त की शुरुआत की। इस मौके पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने भारत के लिए 1,75,000 से ज़ायद आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट के अलावा हज सहूलत ऐप के ज़रिए से भी दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।